आनंदमय ओम शांतिमय। भगवान श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 27 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। यरोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान इस श्लोक का सार विषय है सर्व कर्म भगवत अर्पण करने की आज्ञा एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाना। ओम आनंद में भगवान बोले, इसलिए हे आनंदी लाल, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है सर्व कर्म भगवत अर्पण करने की आज्ञा एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाना। ओम आनंद में भगवान बोले, इसलिए हे आनंदी लाल, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। भगवान इस श्लोक का सार विषय है सर्व कर्म भगवत अर्पण करने की आज्ञा। ध्यान समाधि के ज्ञाता ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुष भगवान आदेश दे रहे हैं कि अपने सारे कर्म भगवत अर्पण करने की आज्ञा दे रहे हैं कि अपने सारे कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाना। इस प्रकार जो अपने सारे कर्मों को भगवत अर्पण कर देता है, उसके फल स्वरूप उसे ओम आनंद में प्रभु पिताजी के परम पद की प्राप्ति होती है। इसकी पुष्टि करने के लिए, इसको विशेष रूप से समझाने के लिए इस 27वें श्लोक में ओम श्री महापुरुष भगवान कह रहे हैं कि हे आनंद निधि, इसलिए तू हे आनंद निधि, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, ये कौन से कर्म हैं जो भगवत अर्पण करने हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि हे आनंद निधि, तू जो कर्म करता है, जो व्यवहारिक कर्म किए जाते हैं, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब कर्म मेरे अर्पण कर। हम लोग जो अपने शारीरिक कर्म करते हैं, आर्थिक कर्म करते हैं, सामाजिक कर्म करते हैं, मानसिक कर्म करते हैं, बौद्धिक कर्म करते हैं और आध्यात्मिक कर्म करते हैं, उन सब को हमें किस प्रकार करना है कि भगवत अर्पण करना। भगवत अर्पण क्या हुआ कि जो ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने मनुष्य का शरीर दे करके मनुष्य को अपने सारे कर्म किस प्रकार करने चाहिए उसके नियम बनाए हैं, उसके अनुसार कर्मों को करना ही भगवत अर्पण करना है। उसकी व्याख्या यहाँ इस प्रकार की है कि तू जो कुछ कर्म करता है, जो खाता है, खाना पीना सोना जागना सब ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल ही करना चाहिए। और जो दान देता है, मनुष्य दान देता भी है और लेता भी है, शारीरिक तपस्या करता भी है और करवाता भी है, लेकिन ये सब जो कर्म है वो ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल करने चाहिए। प्रतिकूल करने से उन कर्मों द्वारा जीवन जो है आनंद में शांति में नहीं होता, इसलिए उनको ओम आनंद में प्रभु पिताजी के परम पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये बतलाया कि वो सब मेरे अर्पण कर। ओ
शांतिमय। ओम शांतिमय। इस श्लोक में कर्मों का ये स्वरूप बतलाया कि जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह मेरे अर्पण कर। और इसी बात को ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने संपूर्ण गीता में बार बार सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म, यज्ञ, दान, तप, ये भी सात्विक, राजस, तामस के नाम से समझाए हैं। इस प्रकार इनको राजस, तामस और सात्विक नामक शब्दों से कह करके सारी गीता में समझाया। बात एक ही कही। और इसी को श्री विश्व शांति ग्रंथ में ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल कर्म कौन से हैं और मनुष्य को अपने सारे कर्म किस प्रकार करने चाहिए, उसी की विधि बतलाई है श्री विश्व शांति ग्रंथ में। जो बात गीता में समझाई गई है उसी का सार हिंदी अर्थ में श्री विश्व शांति ग्रंथ में बतलाया। वहां ग्रहण और त्याग तत्व के नाम से कहा गया है, मानसिक चिकित्सा के नाम से कहा गया है, सच्ची प्रेम भक्ति के नाम से कहा गया है, और गुण विद्या के छात्र छात्राओं का प्रथम पाठ, उसमें भी सब यही बात बतलाई गई है कि किस प्रकार अपने कर्मों को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल करना है। तो इससे लाभ क्या होगा? इस श्लोक में तो बतला रहे हैं अब कर्मों की विधि। अब आगे वाला जो 28वां श्लोक है उसमें बतलाएंगे कि इस प्रकार भगवत अर्पण करने से, कर्म करने से क्या लाभ होगा। ओम आनंदमय, ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय।